नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम यानी पीएसएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, जिसका नाम है आइसबर्ग फिनोमिना। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो मरीज़ हमें अस्पताल में या हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं, वही बीमारी के कुल मरीज़ होते हैं? असल में ऐसा नहीं है। जो मरीज़ हमें दिखाई देते हैं वे सिर्फ छोटा सा हिस्सा होते हैं। असली संख्या उससे भी कहीं ज़्यादा होती है और इसी कंसेप्ट का आइसबर्ग फिनोमिना कहा जाता है। कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सबसे पहले सोचिए कि समुद्र में तैरता हुआ आइसबर्ग फिनोमिना कैसा दिखता है, क्या कैसा होता है। आइसबर्ग का केवल छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ होता है। ठीक इसी तरह कई बीमारियों में जो मरीज़ डायग्नोस होते हैं या उसके सिम्टम्स दिखते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, वही छोटा हिस्सा हमें दिखाई देता है। जबकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बीमारी के लक्षण नहीं होते, मतलब असिम्टोमेटिक होते हैं, उनका कोई डायग्नोसिस भी नहीं करते आता, सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे। तो कुछ कैरियर या सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जो बहुत बड़ा हिस्सा प्रेजेंट करते हैं। ये सभी मरीज छिपे हुए होते हैं और यही आइसबर्ग फिनोमिना का मेन आइडिया है। सरल शब्दों में डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब है कि किसी बीमारी के जो केसेस हमें दिखाई देते हैं वे कुल केसेस का केवल छोटा हिस्सा होता है। एकदम स्मॉल अमाउंट में वो हमें केसेस दिखते हैं जो डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक है, बट ऐसा नहीं होता है। वे जबकि असली केसेस जो है डिसीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रिप्रेजेंट करता है सबमर्ज केसेस इन आइसबर्ग फिनोमेना। अब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर एक वाटर लेवल लाइन बनाइए, मतलब वाटर सरफेस लाइन। उसके ऊपर और नीचे एक आइसबर्ग का शेप बनाइए। अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक स्मॉल पार्ट, एक लार्ज पार्ट। वाटर लाइन के ऊपर जो हिस्सा होगा उसे बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। वो स्मॉल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। यह छोटा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कि क्लिनिकल केसेस है, डायग्नोसिस केसेस है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, यानी मरीज जो हॉस्पिटल में आते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब वाटर के नीचे का बड़ा हिस्सा मीन्स हिडन पार्ट, यह रिप्रेजेंट करता है सब क्लिनिकल केसेस और डायग्नोसिस केसेस, कैरियर केसेस, लेटेंट इन्फेक्शन। मतलब ये बहुत लार्ज पार्ट है। सबमर्ज पोर्शन में अनडायग्नोस केसेस है, हिडन केसेस है, इनविजिबल केसेस है और असिम्टोमेटिक केसेस है जो फिजिशियन डज नॉट सी, मतलब असिम्टोमेटिक है, फिजिशियन भी इसको देख नहीं सकता। एग्जाम्पल, आइसबर्ग फिनोमिना कई बीमारियों में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसी कारण पब्लिक हेल्थ में स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्क्रीनिंग की मदद से हम उन लोगों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जिनमें अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं। इससे बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। अगर स्क्रीनिंग मेथड अपन यूज़ करेंगे अनडायग्नोस हिडन केसेस के लिए, तो हमें वो केसेस पता चलेंगे और उसके कारण हम वो अनहिडन केसेस, जो हिडन केसेस है वहाँ पे जो पेशेंट है वहाँ अपन ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है कि आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब है कि किसी बीमारी के दिखाई देने वाले केसेस केवल एक छोटा हिस्सा होता है। मीन्स स्मॉल, जो फ्लोटिंग टिप में है वो छोटा सा हिस्सा है, वही हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो विजिबल केसेस है, सिम्टोमेटिक केसेस है। और जबकि ऐसा कुछ है नहीं है, उससे भी ज़्यादा केसेस भाग छिपा हुआ होता है क्योंकि वो असिम्टोमेटिक है, इनविजिबल केसेस है। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।